जो गैंग रेप का कल्चर है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही मेंटालिटी के जब कई तरह के लोग मिलते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का जो ताकत है, हिम्मत है, वो बढ़ जाती है अंदर से। इंसानियत क्या वहाँ पे मर जाती है कि अगर 10 लोग हैं तो एक आदमी भी उसमें से नहीं। बहुत से फैक्टर प्लेस होते हैं। लेट्स नॉट सेंसिटाइज इट विद इंसानियत, ह्यूमैनिटी एंड फलान ढिमका, ना 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 ना। It's either for dominance or it's for sexual frustration or it is simply revenge. ऐसे लोगों को आप पागल कह सकते हैं और अरे ऐसे रुक जाओ मानसिक चाचा, विक्षिप्त रुक लोगों का कोई इलाज जाओ, नहीं रुक है। जाओ। देवी बना के आप ना एक वो ले लेते हैं अथॉरिटी की। अब बताता हूँ, अब 4 महिलाओं की पूजा करके आया हूँ, 3 को मार डाला। संस्कार उन पांडवों में बहुत थे जब द्रौपदी के साथ हो रहा था, वो बचाने नहीं गए संस्कारों से। मुझे ऐसा लगता है उसके बाद भी चीजें मैटर करती बहुत हैं। अच्छी बात। इंडिया एक संस्कारी देश जिसमें हर 15 मिनट में एक रेप होता है, यानी दिन में 90 रेप केसेस। ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है 2021 का। 2021 और 22 में लगभग 31 से लेके 32,000 तक केसेस प्रति वर्ष रेप के देखे गए। तो आज चौबारे पे हम रेप कल्चर के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में क्यों ये बढ़ गया है और इसके पीछे की रीजंस क्या हैं और क्या कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कुछ घटनाओं के बारे में जो अभी हाल में घटी हैं। रिया, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कासगंज में अभी केस हुआ था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ब्रीफली बताइए, क्या हुआ, जी। क्या था, कितना विभत्स था ये? जी, कासगंज का जो केस था उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि एक मंगेतर और उसकी जो भी होने वाली पत्नी थी, वो लोग राशन कार्ड बनवाने गए थे और जब वो वापस आए तो वो लोग एक जगह पर रुके थे, खाना-वाना खा रहे थे और तभी 4-5 लोग वहाँ पर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग अश्लीलता फैला रहे हो, ये सब कर रहे हो और फिर उनसे गाली-गलौज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो लोग लड़के को बाँध देते हैं और लड़की को वो लोग घसीटना शुरू करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि रुक जाओ अभी, दीवान साहब आएँगे तब हम आगे की चीज़ें जो है वो करेंगे। तो दीवान साहब यानी कि जो बीजेपी के जो एक स्थानीय नेता थे वो वहाँ पर आए और उनके सामने उन सभी लोगों ने गैंग रेप किया उनका। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये मोर ओवर जो देखा जाए गैंग रेप सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं, एक्ट ऑफ डोमिनेंस का ज़्यादा दिखाया जाता है क्योंकि आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर एक आदमी की हिम्मत उस चीज़ को करने को नहीं हो पा रही है, तो वो लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ 4 और लोग हैं, मेरे ऊपर सिर्फ़ इसका पूरा का पूरा दोष नहीं आएगा, उससे उनकी हिम्मत और बढ़ती है कि अगर हम लोग गैंग में जाएँगे या फिर थोड़ा एक ग्रुप बनाकर जाएँगे या उस नज़रिए से देखा जाए तो क्योंकि जुडिशरी तो माशाल्लाह इतनी फ़ास्ट है हमारी कि जो रेप केसेज़ हैं वो इतनी जल्दी हो ही नहीं पाते, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती है सही तरीके से, जिसकी वज़ह से वो हिम्मत जो है जो एक के पास नहीं हो पाती, वो गैंग के थ्रू आ पाती है। और वो मोर ओवर एक एक्ट ऑफ डोमिनेंस भी दिखाता है। आप हिस्ट्री में भी चले जाइए, तो क्या महिला सबसे पहले अगर कोई राजा किसी को भी अगर अटैक करना तो सबसे पहले उसकी नज़र रानी या किसी उसी पर जाती है कि मुझे उसको एक विक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। मैं अभी वो ट्विटर पे मीम्स देख रही थी, तो उसमें आरसीबी वर्सेस सीएसके के एक मैच में शायद सीएसके हार गई थी, तब भी तृप्ति दिमरी के जो एनिमल वाले सीन थे, वो वाले मीम्स जो थे वो वायरल हो रहे थे। तो मतलब एक मैच को जीतने को भी उन्होंने सेक्सुअली दिखाया है मीम्स के ज़रिए कि भई उसने अगर मैच जीत लिया या फिर किसी का रेप कर लिया तो वो एक प्राइड के तौर पर या फिर विक्ट्री के तौर पर देखते हैं। खुशबू, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आप क्या ऐसे कुछ और केसेस बता सकती हैं जो आपके माइंड में रह गया हो? ऐसे देखिए, केसेस कासगंज वाली केस के बाद अभी बनारस वाली रिसेंट केस है, हालाँकि वो तो पलट गई है, पूरा मामला ही उसमें पलट क्या गया है। हुआ? क्या पलट गया और क्या हुआ? उसमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया है जिसके बाद से, हालाँकि अभी हम उस पे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि एसआईटी की टीम गठित हो गई है और मामला जो है सो अब काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है इस वजह से। बात रेप की हो रही है। देखिए, रेप जो है सो बंद होने का वैसे भी नाम नहीं ले रहा है, ठीक है? हर दिन जैसा आपने भी बताया कि भारत में एक तो आपने पहले बोला संस्कारी देश में रेप हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये 15 मिनट में एक। बहुत ही मतलब ऐसी बात है ना कि जिस देश में हम कहते हैं कि औरतों की पूजा होती है, माँ का सम्मान होता है, बहनों का सम्मान होता है, लेकिन वहाँ पे एक अंदर जो इंसान के भीतर जो चल रहा होता है ना, इंसानियत, वो इस रेप केस के बाद जो है सो सामने झलक के, और माफ़ कीजिएगा एक सेकंड, वो दिख जाता है लोगों के भीतर कि क्या हो रहा है। रेप केस कहीं कम नहीं हुआ है, सब जगह हो रहा है। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार जो है जैसा अभी रिया ने बताया कि हमारे देश का जो जस्टिस है ना, वो बिल्कुल इस मामले में मुझे लगता है कि निर्भया के बाद अगर लोग थोड़े से अवेयर हुए हैं। एक हाथरस वाला हुआ था कांड, काफी हद तक। हाथरस वाला वो तो अलग ही केस है। हाथरस में वो उसमें कास्ट पॉलिटिक्स भी है कि रेप एक नॉर्मल कास्ट के महिला के साथ जब होता है तो उसके समीकरण अलग होते हैं, लेकिन जब वो दलित के साथ होता है तो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रगल
करना पड़ता है। यहाँ और भी गलत नहीं, हाथरस के केस में भी देखा कि हाँ। वो बॉडी रातों रात जला दी गई जला थी। दी गई थी। हम्म। देखिए, बात दलित की नहीं होती है, रेप होता है, कास्ट वाइज रेप नहीं होता। कोई भी कास्ट को देख के रेप नहीं करता, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है और इसके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। नहीं, ये रेप मैं एक नहीं बहुत, मानता, हाँ, उस पे एक सही I बात would है। like to say something. हाँ, यस रेप को जैसे कि हमें बताया गया है कि विक्ट्री के हिसाब से लिया गया है, कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है रेप में। मैं बताती हूँ आपको, जब आपको लगता है ना कोई आपसे छोटा है, कोई आपसे कमज़ोर है, तो उस पर डोमिनेंस दिखाना बहुत ही ईजी हो जाता है किसी के लिए। और कितने केसेस आप खंगालेंगे, सॉरी मुझे मुंह ज़बानी याद नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं, उसमें आपको केस का फैक्टर, कास्ट का फैक्टर ज़रूर दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा दलित महिलाओं के साथ। मुद्दा ये है ना कि कितने केस बाहर आते हैं ऐसे, ओनली 1% कितने केस रिपोर्टेड बाहर केसेस। आते हैं आपके, कितने दूर दराज के गांव हैं, उन लोगों के पास ना इंटरनेट सेवाएं ना कुछ और है। और आज भी जो बोले जा रहे हैं ना, फूले मूवी का भी आया है, तो आई एम सो सॉरी जब मैं इसको पूरा कास्ट पे डाइवर्ट कर रही हूँ और उसको बोला है कि सेंसर कर दिया समथिंग समथिंग, फिर बोला जाता है कि कास्ट तो इस देश से खत्म ही हो गया है। ऐसा नहीं है, आज भी केसेस, अगर कुएं से कोई पानी पी रहा है किसी गाँव में, आज भी मिलेंगे ऐसे केस आपको, उसको मार दिया जाता है। तो आपको जिन लोगों के पास वो बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको क्या लगता है कितना इजीली बाहर जाके उसको रिपोर्ट कर पा रहे। कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, बहुत ज्यादा बड़ा। ब्राह्मण वगैरह सब, और आई थिंक दलित, SC ST इन सब ने बहुत जुल्म सहे हैं और वो आज भी सह रहे हैं। इस बात को नकार देना मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा। गैंग रेप क्यों, इंसानियत क्या वहाँ पे मर जाती है कि अगर 10 लोग हैं तो एक आदमी भी उसमें से नहीं। बहुत से फैक्टर प्लेस होते हैं, लेट्स नॉट सेंसिटाइज इट विद इंसानियत, ह्यूमैनिटी एंड फलान ढिमका, ना 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 ना। जब आपको कोई भी राइट हो रहा है, कोई भी युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे इजी टारगेट होती है औरत। बोलते हैं कि औरतें लड़ने क्यों नहीं जाती, अरे जो भी युद्ध हुआ, जितने भी जहाँ भी होते हैं, जेनोसाइड हो रहा है, आप वहाँ देख ले महिलाओं का रेप हो रहा है। इजी टारगेट बच्चे और महिलाएं होती हैं। वो एक तरह से एक और एग्जांपल दूंगी मैं आपको। एक हमारे पास मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी करके, उसमें जब लास्ट में जब सती प्रथा का एक दूसरा वर्जन था जिसको बहुत रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है, औरतें हमेशा टारगेट होती हैं इस तरह से या उस तरह से। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कास्ट, रिलीजन, मैं तो बोल रही उम्र, सब मैटर करता है। कोई भी और फैक्टर एक्सक्लूडेड नहीं है। और इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है आपके हिसाब से, गुंजन? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर इग्नोरेंस है, क्योंकि इग्नोरेंस और फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है, इंसानियत तो गैंग रेप में ख़त्म नहीं होती है सिर्फ। इंसानियत, जब आप किसी इंसान की तरफ कोई भी क्राइम कर रहे हो, स्पेशली एज बिग एज रेप, आपकी इंसानियत नहीं ख़त्म हो जाती है। आप ये देखो कि सिर्फ एक झुंड में नहीं जा रहे हैं लोग रेप करने। अगर किसी एक बच्चे का या एक औरत का रेप हो रहा है, या एक आदमी का भी रेप हो रहा है, बट गैंग रेप के केसेस एज ऑफ नाउ हैव ओनली कम आउट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर एक गैंग रेप हो रहा है, अभी आई थिंक वाराणसी में हुआ था वो केस जहाँ पे एक लड़की के साथ 23 पीपल रेप। Yes, दैट sir. इज वेरी डाइसी हाँ, केस। हाँ, दैट इज वेरी डाइसी, बट आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे डाइसी एग्जांपल्स देखो, हैं। उसमें भी सिर्फ फायदा तो उठाया ही गया। एक लड़की, जितनी भी जो भी है, जैसा भी है, वट एवर इज डाइसी बिहाइंड इट, इट इज अ वल्नरेबल वुमन गोइंग अराउंड getting raped by one man after the other, after the other, after the other. कोई भी नहीं रुका। इट्स नॉट दैट कि जो सब साथ गए हैं तो मेंटालिटी ही ये लेके गए हैं। उन्होंने मौका देखा, मौका पाया, मौका भाला, और मौके पे उन्होंने ऐसी हरकत करी है जो कि सिर्फ शर्मिंदगी से भरी हुई नहीं, दरिंदगी से भी भरी हुई है। क्योंकि रेप एक ऐसी चीज़ है जो, अगेन, जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला कि डोमिनेंस के लिए है। इट्स आइदर फॉर डोमिनेंस और इट्स फॉर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और इट इज़ सिंपली रिवेंज। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ना कर दी तो रेप, डेट रेप्स होते हैं। रेप कल्चर ही ऐसा है। एक तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव अ टर्म फॉर इट, रेप कल्चर। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कल्चर एट दिस पॉइंट कि रेप तो हो ही रहा है। तो हम लोग स्टैंडिंग हियर ऑन दिस टेबल, आई personally don't know a single woman who's not faced sexual harassment in her life. I also know men who've faced sexual harassment in their life, and most of them, men and women, have not spoken up about it. तो अभी घूम फिर के बात आ जाती है क्रिमिनल जस्टिस पे। आप अगर बोल भी रहे हो कि हाँ दिस इज हैपन टू मी, उसका फ़ायदा क्या? कौन रोक रहा है? कौन उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस कर रहा है? कौन उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है? कौन सी कोर्ट प्रॉपर जेल दे रही है? बिल्किस बानो का केस ले लीजिए, जैसे कि मेंशन किया। बिल्किस बानो के केस में द रेपिस्ट, ऑल ऑफ देम वर लेट आउट। गुड बिहेवियर पे। Good behavior. I do not want to use the language I want to use here, but good behavior. एक गैंग रेप, राइटर जिसने इतने लोगों को मारा और एक औरत का रेप किया, who was also pregnant I think at that point, या वो गुड बिहेवियर कैसे दिखा सकता है? हाँ, हर इंसान चेंज होने की वो
क्षमता रखता है, लेकिन कुछ चेंजेस इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप उनकी गलतियाँ, इतनी बड़ी गलतियाँ, क्राइम भुला दीजिए। तो क्रिमिनल जस्टिस नहीं है, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है, तो जब को सबको पता है कि हाँ, अंदर जाएँगे भी तो 5-7 साल में, बाहर है, कौन ही रोक लेगा? वो 5-7 साल बाहर आके सेम लोग सेम चीज़ दोबारा भी करते हैं। कितने लोग करते हैं? यही आते हैं, प्रॉब्लम है ना। तो घूम तो फिर के प्रॉब्लम इसीलिए तो ना क्रिमिनल जस्टिस का आपने है एक बात फैक्टर। जो बोली कि इसको गैंग रेप कल्चर हम क्यों कह रहे हैं, तो हुँ। अ, इसको मैं कोर्स करेक्ट करना चाहूँगा कि गैंग रेप इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और हुँ। ये हमारे इंडियन कल्चर में आया है, इसलिए मतलब और बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस में गैंग रेप कल्चर का मेंशन ज़िक्र किया आता गया। है, इसलिए हमने स्टार्ट उससे किया है। नहीं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है। रेप कल्चर बहुत जगह यूज़ होता है। ये एक ऐसा वर्ड है जिस पे इंडिया में बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है। देयर वाज़ दिस वन डॉक्यूमेंट्री अ कपल ऑफ इयर्स अगो, फ्यू इयर्स अगो रादर, जहाँ पे हरियाणा में रेप कल्चर के बारे में एक रिसर्च करी गई थी। बच्चों को जाके पूछा कि रेप में किसकी गलती होती है? बच्चों को, लेट अलोन अडल्ट्स। अडल्ट्स का तो चलो हम कहते हैं कंडीशनिंग है, उनको सिखाया ही गया है। बच्चों को भी, अगली पीढ़ी को भी यही सिखाया जा रहा है, तो वो रुकेगा कैसे? लड़की ने बात करी होगी इसलिए रेप हो गया, लड़की की भी गलती होती है, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। नहीं, क्या होता? जिन बच्चों का रेप होता है, बच्चे क्या करते हैं? हाउ इज़ अ चाइल्ड सेड्यूसिंग अ मैन? एक And I'll लड़की just के लिए give you the information of that documentary if somebody wants to watch it. It's by Meghnad Bose and it was produced by the Quint. And the documentary जो है वो हरियाणा हो गया, कहीं भी वो मानसिकता बहुत अच्छे से उसमें दिख कर आती है कि एक डायलॉग बहुत याद है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। एवरीबडी सेज दैट। दैट इज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एक हाथ से ताली नहीं है, दैट सेक्सुअल असॉल्ट। स्टॉप कंपेयरिंग अपने ये सारे नजमे वजमे लेके सब चीज़ों को। दैट इज वेरी इनसेंसिटिव व्हेन यू डू दैट। ट्रू, ट्रू। एंड इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि 2012 में यूनिसेफ ने एक स्टडी की कि हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं, बच्चे इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़, वो रेप को लेके या क्राइम को लेके या फिर अपने अधिकारों को लेके कितने जागरूक हैं। तो उस स्टडी में एक सेक्शन था कि वाइफ बीटिंग के बारे में, तो उसमें 57% लड़कों ने, जिनकी एज मात्र 15 से 17 साल थी, उन्होंने माना कि वाइफ बीटिंग सही है, होना चाहिए, और उसमें 53% लड़कियां भी थीं। तो ये आई थिंक जो आज हम पूरा मामला डिस्कस कर रहे हैं, ये आता है, इसका रूट जो है पेट्रियार्की है। अगेन पेट्रियार्की अगर हम एक बार देख भी लेके, चलो पेट्रियार्की के बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, फायदे हैं वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। पेट्रियार्की का नाम ही नहीं लेते, मिसोजिनी तो है। You hate a gender, you hate something so desperately that you just want to end them in whatever way. अब आप या तो उनको फिजिकली ख़त्म कर सकते हैं, या आपको मानसिक तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, या आप उनको इतना दबा सकते हैं कि वो कभी उठ के बाहर आए ही ना। आज कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक बहुत प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं रोका बाहर जाने से, लेकिन आज भी मेरे घर वालों को भी ये डर रहता है कि अगर मैं रात को लेट वापस जा रही हूँ, या मैं अगर कोई रिपोर्टिंग करने बाहर जा रही हूँ, तो मैं कब वापस आ रही हूँ, क्या मैं सेफ हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं, क्या मेरे कलीग्स के साथ भी मैं सेफ हूँ? बिकॉज फिर वो नॉट ऑल मैन वाली मेंटालिटी आ जाती है। सो इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। आप एक के बाद एक के बाद एक इफेक्ट डिस्कवर करते जाओगे, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। रीजंस इसके पीछे करोड़ों दिए जा सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ को, गलत चीज़ को जस्टिफाई करना है ना अभिषेक, वो गलत चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ना, आप एक छोड़िए, आप 1 करोड़ रीजंस निकाल के लाएंगे। लेकिन हाँ, जिस एक्सक्यूजेज़ वो जो एक्सक्यूजेस आते हो हैं जाते कि हैं, वो रात बिल्कुल। में इतने बजे, रात में 8 बाहर बजे क्यों क्या कर थी, रही थी? कपड़े कैसे पहने हाँ, थे, कपड़े किसके कैसे साथ थी, कहाँ जा रही थी, वाज शी सोबर, वाज शी ड्रंक, व्हाई वाज शी नॉट विद अ मेल। All of these things are simply excuses just to justify what a man has done. एंड अभी इवन माफ़ कीजिएगा, इवन जो हमारे जजेस हैं, जुडिशरी जो है हमारी, इलाहाबाद एक रिसर्च के अनुसार उसमें 68% जजेस ऐसे मतलब पाए गए ऐसे कमेंट करते हुए जो मिसोजिनिस्टिक थे। और मिसोजिनी बाद में आती है, सबसे पहले राइट की बात आती है कि अगर कोई आदमी 12 बजे घूम सकता है तो महिला क्यों नहीं क्यों घूम नहीं घूम सकती? सकती है? तो ये घूम फिर के, जैसे हम कोर्ट की बात करें, मैं उसी पे आ रही थी कि कोर्ट्स भी ऐसी बातें बोलते हैं। अभी एक गायनोकोलॉजी का वो डॉक्टर, ही इज ट्रेनिंग टू बी अ गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विमेन्स हेल्थ एंड इश्यूज। गायनोकोलॉजी का डॉक्टर
he raped somebody and the court let him go कि अच्छा उसका तो करियर खत्म हो जाएगा. अरे उसका करियर खत्म होना चाहिए. He is exposing himself to women. He is going to be a gynecologist. उसका प्रोफेशन ही महिलाओं में है. वो लाइन से कितनी महिलाओं को हरास कर सकता है. फ्रांस में अभी एक केस आया था of a doctor who molested and harassed and raped hundreds and hundreds of kids. I think 700-800 बच्चे ही raped and molested in his career. तो उसका भी तो करियर वही था. वो भी पीडियाट्रिशियन था. उसने अपने विक्टिम सारे वही बनाए जो उसको इजीली एक्सेसिबल थे. वो गायनेकोलॉजिस्ट है, इजीली एक्सेसिबल. अब प्रॉब्लम ये जब कोई रोक ही नहीं रहा है, उनको आगे से बढ़ावा दिया जा रहा है कि हाँ हाँ तुम तो बनो गायनेकोलॉजिस्ट. क्यों बनो भाई? क्यों नहीं रोका गया उसको? क्यों नहीं उस डॉक्टर को ये बोला गया कि ये तो डॉक्टर बनने लायक ही नहीं है? जो ह्यूमैनिटी का बेसिक एक राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ समझ नहीं पा रहा है, वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? तो जब कोर्ट्स ही नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा. माँ बाप नहीं सिखा रहे हैं, कोर्ट्स नहीं सिखा रहे हैं, कोई पेनल्टीज नहीं है, कोई ऐसी हार्श रियलिटीज नहीं फेस करनी पड़ रही है उनको, तो वो क्यों करेंगे? जबकि हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विक्टिम ब्लेमिंग की. कि आज अगर मेरे गॉड फॉरबिड इफ आई एम इन अ पोजीशन लाइक दैट आई गो टू अ कोर्ट एंड आई से ओके दिस पर्सन रेप्ड मी, उसके लिए कॉन्सिक्वेंस होना वो मेरे लिए है. Everybody will be like, why were you there? इस पे हम अलग से बात करेंगे कि जो भी सर्वाइवर्स हैं उनको Survivors क्या के लिए हाँ, it is the प्रॉब्लम्स फेस victim करनी blaming पड़ती is है. always there. तो रीजन एक के बाद एक है. वो रिपोर्ट नहीं होते, वही रेपिस्ट आगे जाके 4 लोगों का और रेप करते हैं. तो इट्स अगेन दिस इज व्हाई इट्स अ कल्चर. इट इज सो इनग्रेन्ड एंड वेल knit that every little particle of it is very visible. ट्रू. हिमांशु, आप दिन भर फॉलो करते हैं न्यूज़ को, और आपको ये कितना प्रेवलेंट लगता है, कितना ये आम बात है कोई भी रेप का केस आना? और मीडिया भी मैं बोलूँगा कि कुछ केसेस में सेलेक्टिव हो जाती है व्हेन इट कम्स टू रेप केसेस, कि जो हाईलाइट हो गया, नहीं तो बाकी हो रहा है, कोई भी किसी को फ़र्क नहीं है. तो लेकिन आप स्क्रॉल मारते रहते हैं. आपके माइंड में कोई केसेस जो आए हों और रह गए हों? यार ये जो 2012 में जो हुआ था निर्भया हत्याकांड वाला जो मामला हुआ था, ऐतिहासिक था. उसी के टाइम मेरे को तो जो मेरे को याद है, उसी के टाइम के बाद से ही रेप को बहुत ज़्यादा मतलब हीनियस क्राइम एक्चुअल में लोगों ने मानना शुरू किया. इसके पहले तो लोग ऐसे ही अच्छा रेप हो गया, ठीक है, ये हो गया, यही मामला चलता था पहले. तो मेरे को मेरी मेंटालिटी में मतलब जितना मेरे को याद है, वो निर्भया के बाद ही लोगों को समझ में आने लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ है. उसके बाद पॉक्सो जो है उसको इतना मतलब स्ट्रॉन्ग किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी उस हाँ. उस केस फिर के बाद. ऐसे अब इसमें ये भी हुआ कि मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी इसमें ये रही कि किसी भी स्टेट में जब कोई हीनियस क्राइम हुआ, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन ली. जैसे कि एमपी में भोपाल में एक होशंगाबाद रोड है भोपाल में, उधर पे एक ट्यूशन का एरिया है. वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, रेलवे ट्रैक पार करके शॉर्टकट के लिए आती थी, वहाँ झाड़ियों में रेप हो गया. उसके बाद शिवराज मामा को याद आया कि अच्छा रेप इतना हीनियस क्राइम है, इस पर हमको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए. और फिर दिया? हाँ, फांसी की सज़ा अब वहाँ पे है कि एमपी में पॉक्सो एक्ट में या फिर रेप में फास्ट ट्रैक में ये रेप होता है, और उस पे सबसे जो हाई जो सेंटेंस है वो कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सज़ा उसमें दे दी गई है. लेकिन वो दे दिया जाता है, आखिरी मिलता नहीं है. इसको लेके एक बार मैं जबलपुर जो हाई कोर्ट है वहाँ के एक जो जज है उन लोगों का एक वो हुआ था, उसमें हम लोग इतना डिस्कशन हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि भैया एक तो रेप केस आप लोग मतलब एक तो फाइल ही नहीं होते, और फाइल होते हैं तो ज़्यादातर लोग तो छूट ही जाते हैं, तो ये क्या मामला है, ठीक है. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, उन्होंने ये बताया था कि जो मेजरली रेप केस है जिसके कारण लोग रेप को लाइटली लेते हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो फेक रेप केसेस हैं बहुत सारे. जैसे कि मतलब कोई अंडर एज गर्ल है, वो मतलब लव रिलेशनशिप में थी, लड़के के साथ भाग गई, ठीक है. तो अब वो घर के लोग पकड़े और लड़के के ऊपर केस लगा दिए किडनैपिंग और रेप करने का. इसीलिए गैंग रेप्स ठीक पे है. हम आज ज़्यादा हाँ. फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो एज अ सोसाइटी हमें झकझोरता है कि ऐसे केसेस गैंग में तो रेप आप बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है किसी को भी दे सकते हैं. गैंग रेप जैसे मैं बता रहा हूँ एक चीज़, मैं बहुत पहले एक प्ले देखा था ठंडा गोश्त, ठीक है. अब उसमें जो आदमी था भाई, वो ऐसा था कि वो भाई डेड लोगों का रेप कर रहा था, मतलब डेड
के साथ वो जो चल रहा था वो उसका, ठीक है? तो ये मेंटालिटी की बात है भाई। तो मेरे को वो प्ले देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई ये आदमी पागल होते हैं। जो लोग ये तो गैंग रेप या फिर रेप की तरफ जाते हैं, वो लोग पागल होते हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई इन लोगों को अगर मेंटल सिक बोल देना ना, ये उन लोगों को बचा देने वाली बात है। वो मेंटल सिक नहीं है, वो लोग पागल हैं। जो निर्भया पे बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें उनका जो बाइट सुना, वो लोग बोल रहे हैं सबक सिखाना है भाई। ये लड़की जो ऐसा घूम रही है लड़के के साथ बस में, उसको सबक सिखाने के लिए रेप कर दे रहे हैं भाई। यहाँ ये देखिए, ये बहुत डिफरेंट चीज है भाई। किसी को झापड़ मार देना सबक सिखाने के लिए और किसी को रेप कर देना, ये बहुत अलग और चीज है। रेप एंड प्लस जान से मार देना। और 2012 वाले केस का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल और दिया है, मेरे क्योंकि को मैं एक सेकंड, हाँ, हम 2012 केस पे जाते हैं। मैं अभी recent आता केस हूँ। पे जाइए आप, यस, आरजीकर कोलकाता मेडिकल केस के बारे में। 2012 वाला उससे बता दूं मैं, ज्यादा एक सेकंड में recent आपके हाँ। पास आता हूँ खुशबू। 2012 में, सिर्फ 2012 में जो दिल्ली में 700 और ऐसे केसेस आए, लेकिन उसमें सिर्फ 10% केसेस ऐसे थे जो क्लोज हुए, बाकी सब ऐसे पेंडिंग है। यस, आप बताइए खुशबू। आरजीकर मेडिकल वाला केस, सबने निर्भया पे बात की, हाथरस पे बात हुई है। मुझे आप एक डेटा निकाल के दो कि जातिवाद के आधार पे रेप हुआ है। आप बिहार जाओगे, वहां ना बच्चा देखते हैं, ना 2 साल की बच्ची देखते हैं, ना 1 साल की बच्ची देखते हैं, ना 90 साल की औरत देखते हैं। उनके True. साथ भी रेप होता है, वो भी रेप की शिकार होती हैं। जातिवाद के आधार पे रेप होना और ना होना, ये हम अपना मुद्दा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से जस्टिफाइड है, ठीक है। दूसरी बात ये, आर्जिकल मेडिकल वाला जो रेप केस है, उससे सब वाकिफ होंगे। आरोपी को क्या किया गया? आजीवन कारावास दिया गया। हॉस्पिटल साफ हो गया रातों रात। रातों रात दीवार तोड़ दी गई ताकि वो वहां पे जो दाग धब्बे थे खून के, वो दिखे ना। और उनके पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, आप आ जाइए बस। परिवार को ये जानने तक का हक नहीं है कि क्या हुआ था उनकी बेटी के साथ उस रात में। आपकी बात से मैं टोटली सहमत हूँ कि एक जो लेकिन जब रेपिस्ट अभी है रेप वो बात हुई है जाति ना, देख के एक रेप सेकंड, नहीं करता है, नहीं, लेकिन वो जब नहीं उसकी करता है। जाति छोटी होती है तो बाद में ये I disagree. पुलिस वाले एक मैटर सेकंड, में, कोर्ट एक कचहरी के सेकंड, मैटर में ये लेकिन मैटर ये कर जाता अगर है। ये जातिवाद को देख के रेप होता है, देख के नहीं होता है, यस, ठीक है, या हो भी सकता है, लेकिन यहाँ कम सब है। अग्री रेपिस्ट ये मान कर रहे सकता हैं, है। यहाँ पे सब अग्री ये कर रहे हैं कि कास्ट वाइज भी रेप होता है। मुझे दो होता है। आप एग्जांपल। होता है, मैं डेटा होता है। देता हूँ। ठीक है, There is data. ठीक है, ठीक है, ठीक है। But अभी Agree, I think agree, we are agree. digressing Listen. from the topic. अग्री, Yes, yes, मैं yes, आपको yes. एक बात और बता दूं हम्म। कि क्या जातिवाद देख के जस्टिफिकेशन होता है उनके साथ? Justification तो कोई भी नहीं होता है। है। उनको किस बहुत मतलब सारे- मुस्लिम को क्या कहते हैं, उसको न्याय मिला है और हिंदुओं को न्याय नहीं मिला है रेप केस में। बहुत बार हाँ, होता है। एक When बात बताओ आप, दलित- निर्भया के बाद किसी को न्याय मिला है? मुझे नहीं लगता किसी को भी न्याय मिला। आरजीकर मेडिकल केस में सबसे पहले उसको फांसी होनी चाहिए थी। जो संजय आरोपी था उसको फांसी होनी चाहिए But थी। that is the thing. There are theories that Sanjay was possibly not even the rapist. I will give कैसे? data for There have been evidence that Sanjay was just the यार- scapegoat. ना अच्छा, ये स्पेसिफिक हो गया ना, हम स्पेसिफिक्स पे जाते ही नहीं है। Institution. ऑल आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे जातिवाद पे रेप के बहुत सारे रीजन से लोग Lot. रेप को यूज करते हैं एज अ वेपन. It can be a weapon of war. It has been a weapon of war. It has been a weapon of dominance. It has been a weapon of caste dominance as well. Especially यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि caste के बेस पे नहीं होते, I completely disagree. There is proper data. I will show you the data that supports what I'm saying. क्योंकि मेरे पास especially था in भी such मिल नहीं रहा, cases, बट मैं especially in such cases, अगर the victim is of a smaller caste or a backward class compared to the rapist, उस केस में there is a higher possibility that the convict or that the person who is actually accused is gonna let go of without any consequences, without any persecution, यार, ये nothing जो- happened. Let me tell you how this works. Let me फोकस tell यहाँ you पे how this कीजिएगा। works. जो दलित विमेन है वो टोटल रेप केसेस का 26% शेयर करती हैं। मतलब अगर 31,000 केस हैं तो उसमें से 26% जो है पर ईयर 2022 के हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ, वो SC and ST कास्ट के लोगों के साथ हुआ है। यार यस, बाकी जो डेटा है 26% के अलावा कौन है? से ऊपर का बताइए। उनके अलावा कौन है?
देखिए मैं इस बात को मानता हूँ। दिस इज देखिए नॉट, मतलब वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द जब कास्ट जब बट जब Rape क्या is है ना, rape, but that is one of the reasons people have given. इधर एक कि सेकंड why आई the जस्ट reasons? जस्टिफाई दिस। हम सब ना बहुत प्रिविलेज लाइन से रेप को देख रहे हैं, सब जो यहाँ पे हैं। हमें लगता है औरत के साथ हो क्या, जाओ किसी गांव में जहाँ आज भी जातिवाद एग्जिस्ट करता हो, वहाँ होंगी ये चीजें, और मैं आपको केसेस निकाल के दूंगी। आई एम सॉरी, मैं आपको अभी डेटा और केसेस सारे निकाल के दूंगी इस चीज के। ये बोलना बहुत गलत है, ये बहुत प्रिविलेज है। मतलब ये तो वही बात हो कि रिजर्वेशन क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है? अरे होता है भाई, जाति आज भी एग्जिस्ट करती है, दलित आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उनके साथ। अब मुझे बताओ कि आपके घर में 10,000 आता है आमदनी, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, किसी के घर में 100 रुपये आता है, आप दोनों की इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, आप दोनों खाना अलग खाते होगा कोई ना कोई। तो अगर किसी अपर कास्ट के साथ अगर किसी के साथ रेप हुआ है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ वेज टू सर्वाइव दैट। और आई एम सेइंग जस्टिस के थ्रू एक वो इजी रास्ता हो जाता है। पर एक गांव में एक महिला जो दलित कम्युनिटी से आती है, जिसको कुआं आज भी छूने की इजाजत नहीं है, अगर आप जाके केस ढूंढेंगे तो मिलेंगे, उसके साथ ही घटित होता है, उसका जस्टिस के तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा, मुझे बताइए। वही, एक तो उसके जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं हाँ। उस पर भी असर पड़ता है। कोई डेली वेज बहुत लेबरर है factors होते हैं तो यार, वो मैं और वो हिमांशु केस बहुत लड़ने अलग थोड़ी होंगे, जाएगा, वो सब केस कुछ अलग है। जब नहीं, लिटरली इट्स वेरी सैड व्हेन वी डू नॉट इवन एक्नॉलेज किसके बेसिस पे होता है। ओके ओके, तो हम लोग कास्ट पे अलग से कभी डिस्कस करेंगे, बट हमारा जो है डिस्कशन का टॉपिक वो है गैंग रेप्स, तो हम इसी पे स्टिक करेंगे। आप कुछ ऐड कर रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेप होते हैं जो भी, उनका आधार अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ जगहों पर कास्ट होती है, डेफिनेटली कुछ जगहों पर कास्ट मैटर करती है। वहाँ पर जो ऊंची जाति वाले लोग रहते हैं वो इस आधार पर करते हैं कि हमसे निचली जाति है, हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो कि हमारा very कर ज़रूरी क्या है। लेंगे। हाँ, ये चीज़ होती है। कुछ जगहों पर पैट्रियार्की भी मैटर करती है। अभी मैंने 2022 का एनसीईआरटी डेटा निकाला था, उसमें जो सेक्सुअल हैरासमेंट होता है उसमें फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे। ओ माय आपने- गॉड, इंटरेस्टिंग डेटा। इन मोर देन 50-60%, 80% ऑफ द हाँ, केसेस बिल्कुल। जानने वाला ही रेप करता है, कोई बाहर से नहीं आता है। बिल्कुल। तो आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा था कि संस्कारी देश का मतलब है कि हमारे देश की एक वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये कह देते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो समस्या आ जाती है कि क्या हम अगर अपने देश को संस्कारी देश बुलाते हैं, तो क्या उसके पीछे जो हमारे देश की वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ का कल्चर उसकी वैल्यूज़ है, क्या हम उस पे फोकस करते हैं? नहीं करते हैं। उन चीज़ों को अगर डिस्टॉर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो हम उनको किसी न किसी तरीके से उसका सपोर्ट किया जाता है। तो वैल्यूज़ पर देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आधार हैं जिसके आधार पर रेप होते हैं। जो गैंग रेप का कल्चर है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही मेंटालिटी के जब कई तरह के लोग मिलते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का जो ताकत है, हिम्मत है, वो बढ़ जाती है अंदर से। क्योंकि सब लोग एक-दूसरे को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते होते हैं। और हम अपने आस-पास भी अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को देखेंगे कि अगर कोई भी एक बंदा है, जो अच्छी बातें करता है या कहता है कि मैं थोड़ा-सा वैल्यूज़ को प्रेफ़र करता हूँ या मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यार यू आर नॉट ए कूल पर्सन, थोड़ा कूल बनो यार, थोड़ा चिल मारो। तो इस तरह से उसे डिमोटिवेट किया जाता है। ये हमारे आस-पास ही इन्फ्लुएंस होता है, करने की इन्फ्लुएंस कोशिश। करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर कोई एक पर्सन है जो अच्छा सोच रहा है और आप उसे किसी न किसी तरह से डिमोटिवेट करोगे, तो फिर वो लोग हावी होंगे जो दूसरे तरीके से सोचते हैं। अरे भाई, फिर इसमें एक और फैक्टर है, Yes. वो है लॉ का। हुँ। लॉ इस तरह से होना चाहिए, बहुत दुखद बात है हमारे देश की कि रेप होता है, पॉलिटिकल शेल्टर भी मिला करता है उनको और कुछ नहीं होता है। सालों-साल केस चलता है, प्रूव होने के बाद भी सालों-साल केस चलता है। इस मामले में मैं बोलूँगा हमारे जो जुडिशरी है, उसकी बहुत बड़ी कमी है कि इस तरह महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वालों को बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और थोड़ा-सा ये हो सकता है कि उचित ना हो, बट अभी जो यूपी में स्टार्ट हुआ है, जो एनकाउंटर वाला सीन स्टार्ट हुआ है, मैं उसको थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि थोड़ा सही है। एक क्योंकि बात बहुत बताओ कि जैसे तुम्हें क्या लगता है कि अगर लॉ बहुत सख्त बना दिया जाए और एकदम हाईएस्ट पनिशमेंट दे दिया जाए, तो तुम्हें लगता है कि रेप बंद हो जाएगा? एक बात बताता हूँ, समस्या क्या है ना दोस्त, कि सनक कभी ना लॉ एंड ऑर्डर से सुधरती नहीं है, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर से सुधरती है चोरी। मैं जाऊँगा, इस दफ्तर में काम करता हूँ, किसी का हेडफोन चुरा के लेकर भाग जाऊँ। हमारी एचआर शिवानी अगले दिन कानून बना दें कि कंपनी की संपत्ति जो चोरी करेगा, आधे महीने की सैलरी काट दो। एक मिनट, अरे आ रहा हूँ भैया, रुक आ रहा जाओ। हूँ। अरे आते हैं।
इसी में उनका कास्ट नहीं देखा गया है। मेरा मसला ये है कि क्या जो रेप करता है वो जाति देख के करता है या वो किसी अपर कास्ट का होता है और जिसके साथ रेप होता है वो लोअर कास्ट की होती है। इस मसले को यही क्लियर कर दूं मैं। और जुडिशरी क्या भाई, अभी जो बात की ना रेप होने के बाद जाति मैटर करती है, रेप होने से पहले नहीं। वो इसको हम मैंने लोग क्लियर कर दिया, अब इस पे करवाते नहीं हैं, वो लड़ेंगे हम हम। लोग करवाते हैं, पता है, अपने स्टेटमेंट देकर। हम अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, राजनेता आके अपनी विचारधारा रखते हैं, समाज आके अपनी बातें रखते हैं, परिवार अपनी बातें रखते हैं। कई लोग तो इस केस को दबा देते हैं पारिवारिक तौर पे ही, हाँ। पारिवारिक तौर पे ही दबा देते हैं कि भाई हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम दलित हैं, क्योंकि हम छोटे जाति से हैं, क्योंकि हम छोटे परिवार से हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, हम उससे लड़ने कैसे जाएं। बता तो रहा हूँ 99% केसेस में ऐसा ही है। भाई, मैं आता हूँ खुशबू, मैं आता हूँ। तो उसकी तो वही आपकी- उस बारे में सुनिए। हाँ, आपकी बात में पहले अभी पूरी 2 होने दो। घंटे पहले मैं आपकी तारीफ कर रहा था कि बहुत बढ़िया डिजिटल में काम कर रहे हैं। टीवी वाला काम मत कीजिए यहाँ पे। टीवी वाला काम मैं नहीं कर रहा अब हूँ, मैं लेकिन क्या बोल रहा था मैं? नॉइज आ रहा था, No. साउंड। तो गुरु शिवानी कानून बना देंगे कि जो चोरी करेगा यहाँ का हेडफोन नौकरी से जाएगा या सैलरी काट दूंगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सनक है ना कि मैं आज चलूंगा कंपनी में, मेरे सामने जो आएगा उसका सिर फोड़ दूंगा, ये सनक लॉ एंड ऑर्डर से नहीं सुधरनी है। ये मैं अगली कंपनी में भी जाके करूंगा। देखिए ऐसे लोगों का पागल कह सकते हैं, अरे और ऐसे रुक जाओ मानसिक चाचा, विक्षिप्त रुक लोगों का कोई इलाज जाओ, नहीं रुक है। जाओ। ठीक है, एक करके एक प्लीज। चीज ये हो गई सनक। दूसरा एक ना, मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा भाषाविद या ज्ञानी, मतलब हम लोग तो है नहीं यहाँ, जितने भी लोग आप हैं, आप नहीं, बताइए। तो कोई प्रकांड विद्वान आदमी ग्रंथों में थोड़ा कोर्स करेक्शन करना शुरू करे। जैसे? एक जो ये चलता है ना, यत्र नारी पूज्यन्ते, हैं देवता निवास करते हैं टाइप, तत्र रमन्ते देवता। हाँ, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। वहाँ रमन्ते उसको तत्र हटा के ना देवता। लिखो, समझाओ कि जो महिलाएं हैं वो भी इंसान हैं। देवी देवता मत बनाओ भाई। देवी बना के आप ना एक वो ले लेते हैं अथॉरिटी की। अब बताता हूँ, अब- 4 महिलाओं की पूजा करके आया हूँ, 3 को मार डालूंगा। एक बात। दूसरी, कास्ट वाली बात चल रही थी, मेरे पास कोई डेटा नहीं है ऑब्वियसली, जो बता रही थी ये लोग। मेरे पास है, हाँ, don't worry। आपने भी एक डेटा कोट किया, मेरे पास डेटा नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ, आधी अधूरी सुनाऊंगा क्योंकि Please, वो please, बिहार please। के Please, एपिसोड quickly। है। तो एक ना चंद्रिका सिंह हुआ करते थे बिहार में, 80s की बात है। उनके यहाँ एक काम करती थी दलित, उनका नाम था तारामती। तो चंद्रिका सिंह क्या किए कि तारामती काम करने जाती थी और हर दिन उनके साथ रेप करते थे। और तारामती का वो जिस कास्ट से आती थी, उसका बैकग्राउंड उस गांव में ऐसा था कि वो कभी आवाज नहीं उठा सकती थी। उस कास्ट के लोगों ने ये सवाल उठाया, पंचायत हुई और पंचायत में कुछ लोगों ने हिम्मत करके कहा कि भाई चंद्रिका सिंह तुम इससे शादी करो। चंद्रिका सिंह ने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत की कह दी शादी करो। 1 हफ्ते बाद पूरे गांव में दलित बस्ती को जला दिया गया। 1 हफ्ते बाद मतलब वो गांव कौन सा था, पूरा हिस्टोरिकल माहौल। अभी हम लोग एक एपिसोड कर रहे हैं तो उसमें वो आएगा, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बता इसलिए आप अपना प्रमोशन हाँ, कर लो यहीं तीसरी पे। बात ये है कि जो कास्ट वाला चल रहा है ना, उसमें एक और बात ये जोड़ दूं कि जैसे किसी ने, अभी मुझे ध्यान नहीं है किसने कहा, किसी ने तो कहा कि गैंगरेप में होता क्या है ना कि वो एक पावर आप शो करते हैं, एक डोमिनेंस। तो कास्ट का भी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो क्या है भाई, वो डोमिनेंस। डोमिनेंस ही है। Dominance, yes। अरे उसके बारे में बात करो ना, हम लोग वो तो भूल ही गए वो जो। अच्छा, एक और बात जोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अब बोलूंगा पहले। हाँ, आप ठीक है? बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो ये डोमिनेंस मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, वो उसके बारे में भूल ही गए हम लोग। वो जंगल झाड़ी में जो लोग फोन लेके छिप जाते हैं, फिर जो कपल आते हैं उन लोग को बोलते हैं कि अब हमको भी करने दो, वो भी गैंगरेप। उसके बारे में ही बात करो भाई। वही तो मेंटालिटी लोग उसका रील बना दिए भाई, इतने बड़े क्राइम का। बंदे भेज हथियार लेके भाई, वो क्या सामान लेके बंदे भेज, उसका रील बना दिया। इट्स अ क्राइम। मजबूरी। वो हाँ। हर्ड मेंटालिटी है। देखिए, कोई भी चीज को सुधारने का तरीका ना सबसे आसान, और हमारे कल्चर में इतने अच्छे से इनग्रेन्ड है ना ये, पर फॉर सम गॉड फॉरसेकन रीजन हमारा कल्चर इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, स्पेशली पिछली 2-3 जनरेशंस। एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू लिटरली एवरीथिंग। हमारे यहाँ पे ऐसी इतनी ज्यादा छुपा के रखी जाती है ना सेक्स के बारे में कोई भी बात। सेक्स इज सच अ फोरबिडन एंड टबू टॉपिक टू डिस्कस, टू हैव, टू गो अबाउट एंड टू इवन क्वेश्चन अबाउट। कि वो क्यूरियोसिटी जो है ना, एक बहुत ही वाहियात एक्सक्यूज है ये भी ऑफ रेप और व्हाटएवर, बट वो क्यूरियोसिटी जो है ना कि हम तो करेंगे, उनको नहीं पता कि ये क्राइम है। उनको कोई बता ही नहीं रहा ये क्राइम है, उनको तो लग रहा है हम तो कर रहे हैं, वो क्या ही उखाड़ लेगी। एक तो कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही जो हम पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं, दूसरा पनिशमेंट मिल भी जाए, 2 को मिल रही है 3 को नहीं मिल रही, वो 3 तो वापस जाके कर ही रहे हैं।
अब अगर पनिशमेंट से भी आगे हट जाए तो कहीं तो सिखाया जाएगा कि ये गलत है, नहीं करना है। तो वो चीज़ वो एजुकेशन में इनग्रेन्ड है। एजुकेशन में कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप इतने तरसे हुए हैं ना, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, इतने तरसे हुए हैं ना नौजवान आज के, कि उनको वो जो अपनी दरिंदगी भरी हवस है ना वो कहीं निकालनी है, और वो निकालने के लिए वो मासूम बच्चे, औरतों, उन सब को इतना प्रताड़ित करते हैं कि कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ जी के भी मरे बराबर रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा ट्रॉमा है जो सारी जिंदगी आपका साथ नहीं छोड़ता है। फॉर women and men and children who have been through sexual assault and rape and molestation, they know कि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी जिंदगी आपको परेशान करती है। तो वो आपके लिए तो 2-4 दिन की बात हो गई, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, अगर आपको पनिशमेंट नहीं मिली, आप महीने में भूल जाओगे कि आपने क्या करा था और आपने क्यों करा था। यू विल नॉट केयर अबाउट इट इन अ मिलियन ईयर्स आफ्टर अ मंथ, बट जिसके साथ हुआ है दे विल नॉट फॉरगेट इट इवन आफ्टर दे डाई। तो मरणोपरांत पता नहीं इंसान कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, उसके बाद भूल पाए तो भूल पाए, जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं भूल पाता। वो एक ऐसे दाग की PTSD तरह, पीटी, इट्स अ ट्रॉमा एंड इट्स अ मैसिव ट्रॉमा दैट अफेक्ट्स द एंटायरिटी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। हाँ, कुछ लोग इससे थोड़ा बहुत उभर पाते हैं, लेकिन वो कभी गायब नहीं होता है। तो और वो प्रॉब्लम ये भी है ना कि इन लोगों दे को आर सो, उभारने के लिए हाँ, क्योंकि हमारे दे आर पास सो मैकेनिज्म नहीं डेस्परेट है। फॉर इट, दे आर सो डेस्परेट फॉर इट, उनको सही गलत का अंतर भूल जाते हैं वो, कि एक कंसेंशुअल सेक्स है और एक रेप है। There is no non-consensual sex. That is bullshit. आप This उभारने की बातें consensual बाद में sex. कीजिएगा। हम्म। जस्ट कंटिन्यू। हम्म। आप उभारने की बातें बाद में कीजिएगा, पहले जो जजमेंट्स आती है ना कि आप उससे शादी कर लो अपने रेपिस्ट से। अरे There are movies that have suggested yeah, it. There was this Rani Mukherjee का कोई movie था ना, where yeah, she's forced to marry yeah. her rapist, जिसमें वो dialogue है चिल्ला मत चुड़ैल आई वाला। कांट रिमेम्बर द नेम वही, बट और राजा की आएगी बारात। राजा की आएगी बारात। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, उसमें तो औरत नहीं बोले, शी वाज आस्किंग फॉर इट, समथिंग लाइक दैट स्टेटमेंट, आई वोंट से अनकरेक्ट फैक्ट्स हियर। उसके बाद किसी पॉलिटिशियन ने बिहार में भी बोला था, अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो यूपी का है। यूपी का है, हाँ, सो हाँ। सॉरी आई एम हालांकि करेक्टिंग मतलब उसका हाँ, हाँ, it's कॉन्टेक्स्ट है, हाँ। लेकिन ये लाइन थी। हाँ, तो ये लाइनें जब बाहर जाती हैं तब कौन है आपके पार्लियामेंट में, कौन बैठे हैं? नेता ये लोग। आपको जुडिशरी में आपको कौन दे रहा है, ये कौन जस्टिस कर रहा है? हाँ, वही मंच पे These जाके people- भाषण देते हैं वो वही गंगा लोग, देवी होती तो है। जिनके हाथों में आपकी जुडिशरी और और लेजिस्लेटिव सब आपने दे रखा है, हिम्मत कहाँ से आ रही है? मैं बताती हूँ हिम्मत कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। बाकी दूसरी चीज जो इन्होंने बात बोली थी, बहुत सही बोली थी, कि औरतों को ना देवी बोलना बंद कर दो। जब कोलकाता रेप केस हुआ ना, जब उन्होंने निर्भया 2.0 बोला, आई वाज लाइक, मैं नहीं करना, या कोई निर्भया, आप कैसे निर्भय हो सकते हो? आप डरे हुए हो। मेरे को डर लगता है 11 बजे नोएडा की सड़कों पे निकलने पे, क्यों ना डरूं मैं? एक दिन मैं दवाई लेके जा रही थी, पीछे से एक गाड़ी आके मुझे रोकती है, मैंने उसे भगाया, फिर वो 2 बार आके रोकता है। मैं कैसे ना डरूं? मैं नहीं हूं निर्भय, और ना किसी को होना चाहिए, और कोई देवी भी नहीं है। यू नो, देयर न्यूज चैनल्स को इन सब कंपेयर करते हैं, काली देवी का रूप है, फलान टिमकान है। अरे किसी के साथ जब ये होता है ना, वो हिम्मत नहीं बचती है। अरे न्यूज चैनल पहले वर्ड यूज कर, गैंगरेप को लेकर इन्होंने न्यूज चैनल का जिक्र कर दिया। इंग्लिश में तो आपके पास एक वर्ड है गैंगरेप, ठीक है। हिंदी मीडिया वाले क्या लिखते हैं? सामूहिक दुष्कर्म। दुष्कर्म पता है क्या होता है? क्या होता है? शूट चल रहा है ना, तो इसका एक डेकोरम है। मैं अभी आपको एक थप्पड़ मार दूं, ये दुष्कर्म है। पानी रखा फेंक दूं आप पे, ये कुकर्म है। रेप और पानी फेंक देने में अंतर है भाई। तो एक तो हिंदी मीडिया तो हिंदी में क्या वैसे लिखा आप जाना गैंगरेप लिखो ना यार, लिखो, सामूहिक बलात्कार लिखो। बलात्कार। क्या होता है? सामूहिक बलात्कार भी होता है। हाँ, सामूहिक बलात्कार लिखो ना। आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हो उसकी Perception सीरियसनेस? ही नहीं बना पा रहे हैं हम, क्यों Okay. ये इतना बड़ा मैं ये crime कहना है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ जो आकाश भैया ने कही। सबसे पहली बात कि आकाश। हाँ, आकाश भैया ने कही, आकाश। सॉरी, आकाश। तुम लोग डिसाइड कर लो पहले। तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर से कुछ नहीं होता। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, तो आप एक पैमाना सेट कर सके कि उस व्यक्ति, उसका क्या रिजल्ट है, उसका अंतिम हश्र परिणाम क्या क्या है, होगा। उसका हश्र क्या होगा। इन्होंने कहा सनक किसी व्यक्ति के अंदर सवार हो तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो व्यक्ति पागल है, जिसके बुद्धि नहीं है, जो पागलपन, जिसके ऊपर पागलपन सवार है, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक नहीं। बात और हुई, एजुकेशन की बात हुई। तो एजुकेशन देखिए, ऐसा नहीं कि जो बहुत शिक्षित राज्य हैं या बहुत शिक्षित देश है वहाँ पर रेप नहीं होता है, वहाँ पर भी रेप बिल्कुल होता है। होता है। मैं एजुकेशन से ऊपर प्रेफर करूंगा वैल्यूज की। और जब मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, तो ये जो लाइन है, यस्य नार्यश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये इसलिए नहीं है कि आप किसी औरत को देवी बना दो। ये इसलिए है क्योंकि आप समझो, उस महत्व को समझो कि एक जो स्त्री है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। वो दैनिक जीवन में, आपके घर में, परिवार में, आपके देश में, समाज में उसका महत्व क्या है। जब आप किसी नारी के अंदर उस रूप को देखोगे, तो वो आएगा वैल्यूज से।
वैल्यूज से। जब आपके अंदर वैल्यूज होंगी तो आप उस नारी को, उस स्त्री को उस पैमाने में फिट कर लोगे। अब यहाँ पर दीदी लोग हैं तो इनको क्या है कि इनको अगर मेरे अंदर वो वैल्यूज होंगी, मेरे घर में मुझे वो संस्कार दिए गए होंगे, कुछ फैक्टर और भी शामिल होते हैं। कुछ फैक्टर वो शामिल होते हैं जैसे कि आजकल जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया एंड ऑल, वो सब चीजें भी वो फैक्टर शामिल होता है। बट अगर मेरे घर से संस्कार वो मिले होंगे, वो वैल्यूज होंगी मेरे अंदर, तो मैं इनके अंदर उसी रूप को देखूंगा। तो वैल्यूज बहुत मैटर करता है ओवर देन एजुकेशन, मुझे ऐसा दो लगता है। बातें हैं, मैं बोल देता हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी शिवेंद्र ने कहा कि जैसे कानून इसलिए बनाया जाता है कि आप ये समझ सकें कि ये डरें। जो आप करने जा रहे हैं इसका हश्र क्या होगा। हम्म। टोटली अग्री। हम्म। लेकिन दूसरी बात जो है ना कि सनक के साथ आप ये नहीं कह सकते कि सनक और बुद्धि ना होना पर्यायवाची नहीं होता है। मुझे कहानी लिखने की सनक है। सनक एक एक्सट्रीम लेवल होता है आपके किसी मतलब किसी चीज Act को का। लेकर, है ना, कि मैं ये करने में एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता हूँ, वो सनक है। बुद्धि ना होने में फर्क है। बुद्धि नहीं, और ये जो चल रहा है ना कि गैंगरेप करने वालों के पास बुद्धि नहीं है, उनके पास प्रॉपर बुद्धि है भाई। नहीं तो कासगंज में जो रिया ने सबसे पहले घटना बताई ना कासगंज की, कि 6-7 लोगों ने पकड़ा, उसको रोका, कहा कि दीवान साहब आएंगे तब शुरू होगा, गैंगरेप करेंगे। बुद्धि है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दीवान साहब आ रहे थे, नहीं देखो, उस दौरान इन 5-6 लोगों के दिमाग में एक बार भी नहीं है कि यार ये जो करने जा रहे हैं ना ये ठीक नहीं है। अरे भाई संस्कारों की बात करी, पता है मुझे नहीं पता मैं कितना फैक्चुअली सही अरे होंगी या वीडियो में क्या जाएगा नहीं नहीं। होंगी। एक ही बात बोलना चाहूंगी, संस्कार उन पांडवों में बहुत थे जब द्रौपदी के साथ हो रहा था, वो बचाने नहीं गए संस्कारों से। मुझे ऐसा लगता है उसके बाद भी बहुत चीजें मैटर बहुत करती हैं। अच्छी बात। मंदिर के बाहर एक शख्स बैठा हुआ है, एक लड़की जो वन पीस पहन के मंदिर गई थी, वो शख्स जूम करके उस लड़की के पैर की फोटो ले रहा था। ठीक है, उसके बाद उस लड़की की नज़र गई है और जो फोटो ले रहे थे उनकी एज 55 से 60 के बीच में होगी। बात यहाँ पे आती है उम्र की नहीं, मानसिकता की। ठीक है, और रेप जो होता है ना उम्र देख के नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे लोग अभी डिबेट छोड़ के चले गए, कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसअग्री करेंगे। ये मेरे थॉट प्रोसेस है, मुझे लोगों के थॉट प्रोसेस से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी विचारधारा सामने वाले को सहज असहज कर सकती है। ठीक है, वो मेरी विचारधारा यू आर है। फ्री टू से व्हाटएवर यू वांट टू। एग्जैक्टली, जहाँ फ्रीडम सबको है। फैक्ट्स की बात आएगी वहाँ बोलेंगे एग्जैक्टली। सब लोग। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, बात मानसिकता की होती है, शिक्षा की होती है, सोच की होती है, विचार की होती है। आप अपने घर में जो देखते हैं, जो सीखते हैं, जो सिखाते हैं बच्चों को, चाहे जो लोग करते हैं। अब उन अंकल की क्या वो जो 60 और 55 के एज वाले लोग थे जो फोटो ले रहे थे, उस लड़की ने देखा, आके पूछा, अंकल आप मेरी टांगों की फोटो क्यों ले रहे थे, अपनी गैलरी दिखाओ। जब उसने गैलरी दिखाई तो उसमें उसकी फोटो दिखी है और वो फोटो जूम करके देख रहा है। बताइए ये मानसिकता कितनी घटिया है। क्या दिख रहा होगा उसकी टांग में, क्या दिख रहा होगा। और ऐसे रेपिस्ट आपको हमेशा दिखेंगे। भारत उन 10 देशों में आता है जहां सबसे ज्यादा रेप होती है। हर रोज 80-82 केसेस होते हैं। ठीक हर है, रोज 90। रेप किसी को देख के नहीं होता, बच्चे बूढ़े सबके साथ और होता ये है। वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं बाय द वे। एग्जैक्टली, बहुत सारे। और ऐसे हाईलाइटेड केस हमारे सामने आते हैं तो हम जाग जाते हैं, हम मोर्चा लेके खड़े हो जाते हैं, हम फेमिनिस्ट हो जाते हैं। हमें लगता है अरे यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो दलित है, अरे उसके साथ निर्भया के साथ बहुत बुरा हुआ। एग्जैक्टली, बहुत बुरा हुआ। निर्भया कांड जो हम सब ने बोला कि ऐतिहासिक है, लेकिन जो आरजीकर वाला हुआ वो क्या था, वो भी बुरा हुआ। सड़कों पे काम क्या हुआ। काम धाम बंद था, और डॉक्टरों जब ने अभी काम हम नहीं लोगों किया। ने इवन सेक्स इन की बात एम्स। की ना, संजय जब रेप करने गया ना, रेप करके उसकी जब हत्या की ना, वो उस साइको माइंड में था, उसको सेक्स चाहिए था उस समय में। ठीक है, वो पे जाता था, सॉरी टू से मैं इस वर्ड का यूज कर रही हूँ। और वहां की महिलाओं ने कहा है कि कम से कम तुम हमें पैसे दे के हमारे पास आ जाते, तुम किसी की हत्या क्यों कर दिए। हाँ, कोलकाता उन्होंने में प्रोटेस्ट किया था उन लोगों ने। ठीक है, अच्छा, उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया था कि वो उसको क्योंकि जानते वो थे। लड़की को जानते नहीं थे, लेकिन उनका ये कहना था हम तो बिजनेस करते, तुम मेरे पास आ जाते। अरे लड़के को, अच्छा ये उन्होंने बोला था। ओके, गॉट इट। हम तो बिजनेस, हमारा बिजनेस है, तुमने ऐसा क्यों किया। ये मानसिकता होती है समाज की, और ये मानसिकता तब खत्म नहीं होगी तब तक कि जब तक कि लोगों को पता चलेगा कि भाई वो जो रेप हो रहा है ना, वो रेप किसी ना किसी दिन तुम्हारे घर के शख्स के साथ भी हो सकता है। और तुम जब इस दौर से गुजरोगे तो तुम्हें एहसास होगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि तुम किस जात के थे, किस धर्म के थे, और किस लोगों ने, किस जाति धर्म के लोगों ने, कितने पैसे वाले लोगों ने तुम्हारे साथ रेप किया। ठीक है खुशबू, तो आज का चौबारा हम इसी सीख के साथ ख़त्म करेंगे कि हमारे सोसाइटी से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पेट्रियार्की पे और अधिक बात होनी चाहिए। घरों में बात होनी चाहिए, ऑफिसेज में बात होनी चाहिए, गली चौबारों में बात होनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर
कर रहे हैं अभी। आज का चौबारा इरशाद ने रिकॉर्ड किया था और एडिट देखते हैं कौन इसको करेगा। ये शो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।